हजार साल पहले जनूब मशरकी एशिया के दिल में एक सल्तनत फली फूली, खमेर एम्पायर। इस सल्तनत के लोग दिन में अपने खेतों में मेहनत करते और रात में देवताओं के लिए शानदार मंदिर तामीर करते थे। लेकिन इन मंदिरात और शहर एंकोर वाट व एंकोर थॉम के पीछे छुपा था एक ऐसा खुफिया निज़ाम जो ताकत, मंसूबाबंदी और तकनीकी महारत के असरार से भरा हुआ था। हर सुतून, हर नक्श, हर चेहरा सल्तनत की कहानी सुनाता था। मजहब, सियासत और अवामी जिंदगी का एक जाल जो सदियों तक दुनिया से पोशीदा रहा। और इसी सुनसान मगर मुकम्मल मंसूबाबंदी शुदा निज़ाम के पीछे छुपी थी वो महारत जो आज भी साइंसदानों, मेमारों और तारीखदानों के लिए एक राज है। खमेर एम्पायर की अजमत और एंकोर वाट और एंकोर थॉम की वो कहानी जो 1000 साल बाद भी हमें अपनी तरफ खींच रही है। आपके अपने चैनल वंडर्स नेवर सीन की वीडियोस में एक बार फिर खुशामदीद। खमेर एम्पायर, जिसे आज हम कैम्बोडिया में अंकोर के अजीम शहरों की यादगारों के जरिए जानते हैं, तकरीबन 9वीं सदी से 15वीं सदी तक जनूबी मशरकी एशिया में ताकतवर सल्तनत के तौर पर मौजूद रही। इसकी बुनियाद उस वक्त पड़ी जब जयावर्मन II ने 802 ईस्वी में इलाही बादशाह देवाराजा के तौर पर ताजपोशी की, जिससे खमेर सल्तनत की मरकजी हुकूमत और मजहबी शनाख्त की बुनियाद मजबूत हुई। ये सल्तनत न सिर्फ अपनी फौजी ताकत के लिए मशहूर थी, बल्कि इसकी माशी और समाजी साख्त ने इसे जनूबी मशरकी एशिया का सबसे मुस्तहकम और पेचीदा निज़ाम बनाया। इब्तिदाई दौर में खमेर हुक्मरानों ने अपनी ताकत को मजबूत करने के लिए दिफाई किलों, जंगी फतूहात और सियासी इत्तेहाद के जरिए कायम रखा। तारीखी दस्तावेज़ात और आर्कियोलॉजिकल शवाहिद बताते हैं कि जयावर्मन II ने इलाकाई शहरों और कबाइल पर अपनी हुकूमत को मुस्तहकम करने के लिए एक निज़ाम मरकज़ी कंट्रोल मुतारिफ करवाया, जिसने बाद में अंकोर की अजीम इमारतों और आबपाशी निज़ाम की बुनियाद रखी। सल्तनत के इब्तिदाई सियासी मंजरनामे में ताकतवर खानदानों, इलाकाई हुक्मरानों और मजहबी मराकिज़ की एक जाली मौजूद थी। हर हुक्मरान ने न सिर्फ अपनी फौजी ताकत के जरिए ज़मीन पर कब्जा किया, बल्कि मजहबी रसूमात और मंदिर तमीर के जरिए अवाम में अपनी कानूनी और इलाही हैसियत को मजबूत किया। मिसाल के तौर पर प्रियाको और बकोंग जैसे इब्तिदाई मंदिरों की तमीर न सिर्फ इबादत के लिए थी, बल्कि सल्तनती इक़्तिदार की अलामत भी थी। खमेर एम्पायर की फौजी हिकमत अमली भी मुतासिर कुन थी। सल्तनत ने न सिर्फ अंदरूनी बगावतों को कुचलने के लिए फौजी ताकत इस्तेमाल की, बल्कि अपने हमसाया इलाकों के साथ ताल्लुकात में भी फौजी दबाव और सिफारती ताल्लुकात को यकजा किया। तारीखी शवाहिद से पता चलता है कि सल्तनत ने चम, थाई और वियतनामी इलाकों के साथ कई तनाज़ात और तिजारती महाज़ाराइयों में हिस्सा लिया। ये फौजी कार्रवाइयाँ न सिर्फ ज़मीन की तोसी के लिए थीं, बल्कि मगरबी और मशरक़ी तिजारती रास्तों पर कंट्रोल हासिल करने के लिए भी अहम थीं। माशी तौर पर खमेर एम्पायर की बुनियाद ज़राअत और आबी निज़ाम पर थी। सल्तनत ने टोनले सैप झील और उसके गिरदो नवाह में ज़राअत को मुनज़्ज़म करने के लिए जदीद कनाल्स, डैम्स और ज़खायर बनाए, जिससे फसलों की पैदावार में इजाफा हुआ और अंकोर शहर में लाखों अफराद की खुराक की फराहमी मुमकिन हुई। तारीखी तज्ज़िये और माहिरीन आसार क़दीमा की तहक़ीक़ बताती है कि अंकोर का आबी निज़ाम न सिर्फ फसलों के लिए ज़रूरी था, बल्कि सल्तनत के सियासी और मजहबी मराकिज़ की अलामत भी था, क्योंकि पानी की फराहमी का कंट्रोल हुक्मरान की ताकत की अलामत समझा जाता था। मजहब ने भी खमेर एम्पायर में सियासी ताकत की तामीर में बुनियादी किरदार अदा किया। इब्तिदाई तौर पर हिंदुइज़्म गालिब थी, ख़ास तौर पर शिवा की इबादत, लेकिन बाद में बुद्धिज़्म ने भी अपनी जगह बनाई, ख़ास तौर पर जयावर्मन VII के दौर में। मजहबी इमारतें और मंदिर न सिर्फ इबादत के मराकिज़ थे, बल्कि सल्तनत के सकाफ़ती, सियासी और समाजी इस्तेहकाम के लिए भी अहम थे। मसलन अंकोर वट को सिर्फ एक इबादत मकाम नहीं, बल्कि सल्तनती इक़्तिदार, इल्म नजूम और समाजी तंजीम का मज़हर समझा जाता था।
खुलासा के तौर पर खिमेर एम्पायर की इब्तदाई तारीख एक मजबूत मरकजी हुकूमत, फौजी हिकमत अमली, ज़राती मईशत और मजहबी सकाफत का इम्तिजाज थी, जिसने जनूबी मशरक़ी एशिया में इस सल्तनत को मुनफरिद और देरपा बनाया। इस दौर की तहकीकाती दरियाफ्तें जैसे कि माहिरीन आसार कदीमा के खुदाई के नताइज बताते हैं कि सल्तनत की कामयाबी का राज उसकी मंसूबाबंदी, तकनीकी जिद्दत और सकाफती हमाहंगी में था। जब हम खमेर एम्पायर की अजमत की बात करते हैं तो सबसे पहला तस्वुर जो जहन में आता है वो है अंकोर वॉट और अंकोर थॉम के शानदार शहर। ये ना सिर्फ मेमाराना और फ़न तामीर के शाहकार हैं, बल्कि सल्तनत के सियासी, मजहबी और समाजी निज़ाम की भी अक्कासी करते हैं। अंकोर वॉट, जो 12वीं सदी में किंग सोर्यावर्मन II के दौर में तामीर हुआ, एक ऐसा माबद है जो ज़मीन और आसमान के दरमियान एक मिसाली ताल्लुक़ कायम करता है। इसकी मेमाराना तरतीब हिंदू कॉस्मोलॉजी पर है, जहां मेन टावर माउंट मेरू की नुमाइंदगी करता है, जो हिंदू कायनात में देवताओं का मरकज़ है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ये माबद सिर्फ मजहबी इबादत के लिए नहीं बनाया गया, ये सल्तनत की ताकत, दौलत और तकनीकी महारत का भी मजहर था। तारीखी मुताले और जदीद तहकीकात से पता चलता है कि अंकोर वॉट के तामीराती मंसूबे में हज़ारों मजदूर, मास्टर्स और संग तराश शामिल थे, जिन्होंने एक वसी पैमाने पर मंसूबा शुदा शहर तख्लीक किया। अंकोर थॉम, जो बाद में किंग जयावर्मन VII के दौर में तामीर हुआ, एक मुकम्मल शहरी मरकज़ और सियासी दारुल हुकूमत था। ये शहर 9 किलोमीटर के मुरब्बा में मुहीत था और इसमें शाही महल, बाजार, मंदिर और दिफाई किले शामिल थे। शहर की मरकजी दरवाजे पर नस्ब बायोन टेम्पल के 200 चेहरे न सिर्फ फ़न का शाहकार हैं, बल्कि हुक्मरान की हर तरफ मौजूदगी और कुदरती काबू की अलामत भी हैं। खमेर शहरों की शहरी मंसूबाबंदी हैरान कुन थी। अंकोर के माहिरीन आसार कदीमा के मुताबिक शहरों में नेटवर्क्ड कनाल्स, झीलें और ज़खायर ऐसे तरीके से बनाए गए कि वो पानी की मुनज़्ज़म फराहमी, ज़राअत और शहरी ज़िंदगी को बरकरार रख सकें। अंकोर वॉट और अंकोर थॉम में पानी की बहाली का निज़ाम इस कदर पेचीदा था कि माहिरीन आज भी हैरान हैं कि किस तरह 1000 साल पहले ये निज़ाम कायम किया गया। मेमारी के अलावा ये शहर सकाफती और समाजी ज़िंदगी का मरकज़ भी थे। हर महल्ले या ज़िले में मजहबी मंदिर, बाजार और अवामी जगहें मौजूद थीं, जहां लोग इबादत, तिजारत और इज्तिमा करते थे। अंकोर वॉट की दीवारों पर कुंदाशुदा बैस रिलीफ्स न सिर्फ हिंदू एपिक्स जैसे रामायण और महाभारत की कहानियां बयान करते हैं, बल्कि सल्तनत की फौजी फतूहात, रोज़मर्रा ज़िंदगी और अवाम की ज़िंदगी के हालात को भी अक्कासी करते हैं। तकनीकी जद्दतें भी काबिले ज़िक्र हैं। अंकोर वॉट के संग तराश और नक्शो निगाल की बारीकियां आज भी मेमारों और माहिरीन आसार कदीमा को हैरान कर देती हैं। पानी की मुनज़्ज़म फराहमी और ज़मीन की सतह को काबू में रखने के लिए आबी निज़ाम में झीलें, डैम्स और कैनाल्स शामिल थे, जो शहरी ज़िंदगी और ज़राअत को यकसां तौर पर सहारा देते थे। तारीखी तज्ज़िये और जदीद ड्रोन स्कैनिंग के नताइज से पता चलता है कि अंकोर वॉट का प्लान और लेआउट एक मुकम्मल माहिर फ़न तामीर और इंजीनियरिंग का शाहकार था। मज़ीद बरां, अंकोर वॉट और अंकोर थॉम न सिर्फ मजहबी और सियासी मराकज़ थे, बल्कि ये सकाफती यकजहती और सल्तनत के इक़्तिदार की अलामत भी थे। हर फनकार, हर सुतून और हर नक्श हुक्मरानों की कुदरती मौजूदगी, अवाम पर कंट्रोल और मजहबी असर को जाहिर करता है। माहिरीन आसार कदीमा के मुताबिक ये शहर अजीम सकाफती सरमाया और तकनीकी महारत की बदौलत जनूबी एशिया में अपनी मिसाल आप थे। अंकोर वॉट और अंकोर थॉम की शोहरत महज मजहबी या फ़नून लतीफ़ा की वजह से नहीं, बल्कि ये सल्तनत की मंसूबाबंदी, फ़ौजी और सियासी हिकमत अमली, तकनीकी जद्दत और सकाफती हमाहंगी की भी अलामत हैं। ये शहर आज भी तारीख दानों, मेमारों और सयाहों के लिए एक जिंदा मोजिज़ा हैं, जो खमेर एम्पायर की अज़मत को आज के ज़माने तक जिंदा रखे हुए हैं। खमेर एम्पायर की ताकत और देरपाई का राज सिर्फ फौजी या सियासी हिकमत अमली में नहीं था, बल्कि इसकी माशी बुनियादें भी गैर मामूली मजबूत थीं। सल्तनत की मईशत की रीढ़ की हड्डी ज़राअत थी, ख़ास तौर पर चावल की काश्त, जिसने न सिर्फ खुराक की फराहमी की, बल्कि सल्तनत की समाजी और सियासी ताकत को भी मुस्तहकम किया। एंकर के इर्द गिर्द के इलाकों में टोनले सैब झील और इसके कनाल निज़ाम ने एक पेचीदा आबी इंतज़ाम कायम किया,
जिससे हर मौसम में फसलें महफूज रहती थीं। एंकर के माहिरीन आसार कदीमा के मुताबिक सल्तनत में डैम्स, दखायर और नेटवर्क कनाल्स का जाल बिछाया गया था, जो पानी की मुनज़्ज़म तकसीम को यकीनी बनाता था। ये निज़ाम इतना पेचीदा था कि आज के जदीद इंजीनियर भी हैरान हैं कि किस तरह 1000 साल पहले ये इंतज़ाम कायम किया गया। Incredible, and they're still functional, a hydraulic masterpiece. पानी के इस इंतज़ाम ने 2 फसलों की काश्त, मछलियों की अफजाइश और शहरी इलाकों में मुसलसल खुराक की फराहमी मुमकिन बनाई। ज़राअत के साथ साथ खमेर एम्पायर की मईशत में तिजारती रवाबित भी अहम किरदार अदा करते थे। सल्तनत ने न सिर्फ सियाम और वियतनाम की तिजारती रास्तों को कंट्रोल किया, बल्कि चीन, इंडोनेशिया और भारत के साथ भी तिजारती ताल्लुकात कायम किए। तारीखी शवाहिद से पता चलता है कि चीनी बर्तन, भारतीय मसाले और मकामी दस्तकारी के सामान की तिजारत होती थी, जिसने सल्तनत की दौलत और शहरी तरक्की को मजीद फरोग दिया। खमेर एम्पायर का समाजी ढांचा मरकजी हुक्मरानी के गिर्द घूमता था। बादशाह को इलाही मुकाम हासिल था और अवाम उसके हुक्म और मजहबी रसूमात के मुताबिक जिंदगी गुजारते थे। हर महल्ले या गांव में मजहबी मंदिर, बाजार और अवामी इज्तिमात के मकामात मौजूद थे, जहां लोग न सिर्फ इबादत करते बल्कि रोज़मर्रा के लेन देन, समाजी मेल जोल और तालीम भी हासिल करते थे। आम शहरियों की जिंदगी में ज़राअत, दस्तकारी और मकामी तिजारती सरगर्मियां नुमायां थीं। मिसाल के तौर पर मछली पकड़ना, चावल की काश्त और कांसी या पत्थर की दस्तकारी आम मशगले थे। मेमारों, संग तराशों और मजदूरों की मेहनत से एंकर के मंदिरों और इमारतों को तैयार किया गया, जिसमें हर फनकारा न सिर्फ जमालियाती लिहाज से अहम था, बल्कि सल्तनत की ताकत और अवामी निज़ाम की अक्कासी भी करता था। खमेर एम्पायर में मजहब का किरदार माशरती ज़िंदगी के हर पहलू में मौजूद था। इब्तिदाई तौर पर हिंदुइज़्म गालिब थी, ख़ास तौर पर शिवा और विष्णु की इबादत। बाद में बुद्धिज़्म ने भी अपनी जगह बनाई और आम आवाम के दरमियान अमन, तालीम और रूहानी तरक्की के लिए मकामी मंदिर अहम मरकज़ बने। हर त्यौहार, कुर्बानी और मजहबी रसूमात न सिर्फ इबादत के लिए थे, बल्कि सल्तनती इक़्तिदार की तजदीद और अवाम के साथ हुक्मरान के ताल्लुक़ को मुस्तहकम करने के लिए भी मुनक़्क़िद किए जाते थे। खमेर एम्पायर में फ़नून लतीफ़ा, मौसीकी, रक़्स और नक्काशी अहम किरदार अदा करते थे। एंकर वॉट और दीगर मंदिरों की बेस रिलीफ्स में रोज़मर्रा ज़िंदगी, जंगी मनाजिर, मजहबी कहानियाँ और अवामी सरगर्मियाँ कुंदा की गई हैं। माशी निज़ाम ने सल्तनत की सियासी ताकत को मजबूत किया। पानी की फराहमी और ज़राअत के निज़ाम ने न सिर्फ खुराक की दस्तयाबी को यकीनी बनाया, बल्कि शहरी आबादकारी, फ़ौजी तरबियत और तिजारती रवाबित को भी सहारा दिया। सल्तनत के ख़जाने में जमा होने वाली दौलत ने हुक्मरानों को अजीम मंदिरों की तामीर, फ़ौजी मुहिम्मात और सियासी इत्तेहाद कायम रखने की कुव्वत दी। खमेर एम्पायर की मईशत, समाजी ज़िंदगी और अवाम की रोज़मर्रा सरगर्मियाँ एक पायदार और मुतवाज़िन निज़ाम की मिसाल थीं। ज़राअत, तिजारत, मजहब और सकाफ़त के इम्तिज़ाज ने सल्तनत को क़ुव्वत, इस्तेहकाम और तरक्की के रास्ते पर गामज़न रखा, जो बाद के सदियों में जुनूबी मशरिक एशिया के लिए एक सकाफती और तकनीकी मयार बना। खमेर एम्पायर की अजमत न सिर्फ इसकी तामीरात और फौजी ताकत में थी, बल्कि इसके ज़वाल और राज भी तारीख दानों और आसार कदीमा के माहिरीन के लिए एक पहेली हैं। सल्तनत की उरूज और ज़वाल की कहानी एक पेचीदा सियासी, माहौलियाती और इक़्तिसादी ताअम्मुल पर मबनी थी। 15वीं सदी के वस्त तक खमेर एम्पायर ने अपनी ताकत और असर और रसूख का बेशतर हिस्सा खो दिया। कई अवामिल इस ज़वाल में शामिल थे: सियासी कमज़ोरी और अंदरूनी बगावतें, हुक्मरानों की कमज़ोर हिकमत अमली और दाखिली ताकत की कशमकश ने सल्तनत के बुनियादी ढांचे को कमज़ोर किया। मुल्की और बैरूनी हमले, सियामीज़ सल्तनत, आज के थाईलैंड के हमले और वियत इलाकाई दबाव ने दिफाई हुदूद पर जोर डाला। माहौलियाती अवामिल, जदीद तहकीक से पता चलता है कि मुसलसल खुश्क साली, शदीद बारिशें और टोनले साब झील के पानी का गैर मुतवक्के बहाव ज़राअत और आबी निज़ाम को नुकसान पहुँचाया, जिससे ग़िज़ाई क़िल्लत और शहरी दबाव पैदा हुआ। खमेर एम्पायर के बारे में जदीद आसार कदीमा ने कई हैरानकुन हक़ाइक़ सामने लाए हैं। ड्रोन स्कैनिंग और लाइडार टेक्नोलॉजी ने एंकोर के इर्द गिर्द छिपे हुए शहरी और ज़रई नेटवर्क, कैनाल्स और छोटे मंदिरों की दरियाफ्त की है, जो सल्तनत की मंसूबाबंदी और तकनीकी महारत की एक मुकम्मल तस्वीर पेश करते हैं।
लाइडार के जरिए माहिरीन ने पता लगाया कि एंकोर का शहर एक वसी जाल की तरह फैला हुआ था, जिसमें लाखों अफराद की रिहाइश और ज़रई ज़मीनें मुनज़्ज़म थीं। खमेर एम्पायर और एंकोर की सकाफ़त आज भी दुनिया भर के माहिरीन, फनकारों और सयाहों के लिए एक जिंदा विरसा है। एंकोर वॉट को 1992 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के तौर पर तस्लीम किया गया। एंकोर के मंदिरों और शहरों ने जुनूबी मशरक़ एशियाई के फ़नून लतीफ़ा, मेमाराना तर्ज और मजहबी रसूम पर गहरे असरात डाले। मिसाल के तौर पर थाई और लाओथियन मंदिरान में खमेर तामीर कैसरात वाज़े हैं। बुद्धिस्ट और हिंदू रसूम जुनूबी मशरक़ एशिया में खमेर सकाफ़त के ज़रिए फैलीं। खमेर एम्पायर की कहानी हमें ये सिखाती है कि कुदरती वसाइल, तकनीकी महारत, सियासी हिकमत अमली और सकाफ़त का इम्तिजाज किसी सल्तनत को किस तरह कायम और देर पा रख सकता है। ताहम सियासी कमज़ोरी, माहौलियाती चैलेंजेस और बैरूनी दबाव किसी भी ताकतवर सल्तनत को ख़तरे में डाल सकते हैं। एंकोर वॉट, एंकोर थॉम और टोनले साब की खुदाई और तहकीक ने यह भी वाज़ेह किया कि माजी के असरार आज के जदीद इल्म और टेक्नोलॉजी के ज़रिए सामने आ सकते हैं। खमेर एम्पायर की कहानी सिर्फ एक सल्तनत की कहानी नहीं, बल्कि ये इंसानी महारत, तख्लीक और मुआशरती तंजीम की तारीख़ है। सल्तनत के ज़वाल के बावजूद इसके फ़नून, मेमाराना शाहकार और सकाफ़ती असरात आज भी आलमी सतह पर बरकरार हैं।